दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई स्टैम्प पेपर जो होता है, जो स्टैम्प पेपर हम आम भाषा में कहते हैं, वो हम अपने घर से ही कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर स्टैम्प पेपर हम कैसे निकाल लें घर पे बैठे हुए। अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान जो है ये स्टैम्प पेपर जो है एग्रीमेंट करना है क्लाइंट के लिए, या किसी रेंट एग्रीमेंट के अंदर लगना है, या XYZ 100 चीज़ों के लिए स्टैम्प पेपर्स हमें चाहिए होते हैं, तो वो हमें कैसे घर बैठे ही मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि स्टैम्प पेपर जो है वो आप घर से ही सेल्फ प्रिंट कैसे कर सकते हैं, और वंस आप इसको सेल्फ प्रिंट कर पाएंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी इसकी कर पाएंगे, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ज़रूरी है कि अगर आप ऑनलाइन स्टैम्प पेपर लेना चाहते हैं तो पहले तो आपके पास एक कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक वर्केबल प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर दिस। प्रिंटर होना चाहिए, और वो प्रिंटर जो है वायर से आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप से कनेक्ट होना चाहिए। वाईफाई मोड में वो नहीं चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वायर से अपने प्रिंटर को आप कनेक्ट करके रखें, तभी आप स्टैम्प पेपर को प्रिंट कर सकेंगे। ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकालने के प्रोसीजर को बताने से पहले मैं रादर आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ कि जब मैंने ये ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकाल के देखा तो ये पाया कि नॉर्मली जो हम वेंडर से स्टैम्प पेपर लेते हैं उसके अंदर पार्टीज़ का खाली नाम होता है, जैसे XYZ फर्स्ट पार्टी एंड ABC सेकंड पार्टी। तो जब ऑनलाइन स्टैम्प पेपर आप ख़रीदते हैं, खुद सेल्फ प्रिंट करते हैं, तो उसके अंदर आप उस पार्टी का एड्रेस पूरा और उसका डेजिग्नेशन वगैरह और उसका पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आपको अपने एग्रीमेंट्स को, अपनी डीड्स को, अपने मेमोरेंडम्स को और ज़्यादा वैलिड बनाने के लिए ऑप्शन ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है। अगर आप वो डिटेल्स भी डालते हैं तो आपके स्टैम्प पेपर की जो वैलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेट्स से एग्जांपल, मैं अंकित गुप्ता हूँ, तो स्टैम्प पेपर पे सपोज अंकित गुप्ता लिख दिया गया और ना मेरा पैन कार्ड नंबर डला और ना मेरा कोई डिटेल डाली गई एड्रेस की कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो अब अंकित गुप्ता कोई भी हो सकता है। There can be 1000 Ankit Gupta and this agreement can be used, this stamp paper can be used now for any Ankit Gupta. So अगर ये इंश्योर करना है कि अंकित गुप्ता मैं ही हूँ तो मेरा पैन कार्ड नंबर उसके अंदर आ जाए, मेरा ईमेल आईडी उसके अंदर आ जाए और मेरा एड्रेस उसके अंदर आ जाए, तो मेरा स्टैम्प पेपर बियॉन्ड डाउट क्रिएट मैं कर सकता हूँ। जो नॉर्मली मैंने देखा है वेंडर्स जो बेचते हैं स्टैम्प पेपर वो इसको नहीं करते हैं। तो हमें जब ये स्टैम्प पेपर ऑनलाइन हम खरीद रहे हैं तो हमें ये सारी डिटेल भी उसके अंदर डालनी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप स्टैम्प पेपर तो घर पे खरीद ही सकेंगे और रेट टू रेट बेसिस पे आप खरीद सकेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन का शुल्क होता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, वो ज़रूर आपके बैंक अकाउंट से या डेबिट कार्ड से या आपके UPI से वो डिडक्ट होंगे। तो लेकिन फिर भी एट टाइम्स आप स्टैम्प पेपर को, जैसे 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है तो आप 100 रुपये में ख़रीद पाएंगे उसे यूजिंग योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी। जैसे कि ये हमारा डेस्कटॉप है, इस पे आप कोई भी अपनी विंडो को खोलेंगे गूगल को, तो उसके ऊपर अगेन आप वेबसाइट टाइप करेंगे SHCILESTAMP.com और एंटर मारेंगे तो आपका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है उसका एक फ्रंट पेज खुल जाएगा, जहां पे एक पॉपअप आएगा, इसको आप ओके कर देंगे। अब देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ऑनलाइन ई स्टैम्प सेल्फ प्रिंटिंग ऑप्शन अप टू डिनोमिनेशन ऑफ 500 इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ दिल्ली अंडर ऑनलाइन पेमेंट हेड। तो आप इस चीज को देख पा रहे हैं, 500 रुपए तक का स्टैम्प पेपर आप जो है वो घर बैठे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है,
हमें इसके अंदर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो भी ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। आपको इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ना है, सीधा आप जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट पे। अब क्या लिख रहा है, दिस ऑनलाइन फैसिलिटी इज प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर ई स्टैम्प सर्टिफिकेट टू जनरेटेड फॉर एनसीटी दिल्ली, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा एंड लद्दाख। सो इस जगह पे आप ये ऑनलाइन स्टैम्प खरीद सकते हैं। इसको आप ओके करेंगे तो आप एक नेक्स्ट पेज पे आ गए जो कि आपका साइन इन पेज है। अब साइन इन पेज के अंदर दो ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूं तो मैं यहां से एंटर कर सकता हूं। अगर आप नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लें। रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, अपने बैंक की डिटेल्स वगैरह ये सारी चीजें डाल के आप यहां से इस ऑनलाइन टर्म्स को एक्सेप्ट करके सेव कर दें तो आपके पास आप ये इसके अंदर रजिस्टर्ड कर पाएंगे। ठीक है, मेरा ऑलरेडी क्योंकि लॉगिन हुआ हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा। ये मेरा यूजर आईडी है wakilankitgupta@gmail.com, मेरा पासवर्ड है। इसके अंदर हम कैप्चा कोड जो है वो डाल देंगे THASG राइट। ये सब केस सेंसिटिव है। अब यहाँ पे लिखा है स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है क्योंकि हम ई स्टैम्प के प्रोसेस के अंदर ही एंटर हुए हैं। तो हमें यहाँ पे अब साइन इन करना है। तो जैसे हम साइन इन करते हैं तो अब यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑनलाइन ई स्टैम्प का, ये सब नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे सबसे पहले पे स्टैम्प ड्यूटी। अब आप पे स्टैम्प ड्यूटी पे जाएंगे, सेलेक्ट स्टेट करेंगे। सेलेक्ट स्टेट में मैं जैसे दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिल्ली में करेंगे। अब दो चीजें हैं, सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट, नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच। क्या चाहते हैं आप नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच से जाके भी लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन द बेटर वे इज सेल्फ प्रिंटिंग। हमने सेल्फ प्रिंटिंग करा। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है। फॉर सेल्फ प्रिंटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड इंस्टॉल प्रिंट कंट्रोल प्रोग्राम इन योर पीसी। अब यहीं पे एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीसीपी प्रोग्राम जो है वो एक रन फाइल आएगी और उसको रन कर लेना है आपको अपने सिस्टम पे, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो। ठीक है, जैसे ही ये रन होएगा तो रजिस्ट्री के अंदर अपने आप पीसीपी को इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद आप अपने स्टैम्प पेपर को जनरेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, इसके अंदर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि स्टैम्प पेपर जब आप इससे निकाल रहे हैं तो आपको फिजिकली स्टैम्प पेपर आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, वो सीधा कनेक्ट होकर प्रिंटर में जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बहरहाल उसके बाद आप ये पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है तो ये पढ़ लें ढंग से। अब आपको क्या चाहिए, जनरल एग्रीमेंट चाहिए आपको, या आपको एफिडेविट चाहिए, या आपको इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए, या आप अदर्स में जा रहे हैं। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल एग्रीमेंट कर लेता हूं या एक एफिडेविट कर लेते हैं। 10 रुपए का एफिडेविट होता है नॉर्मली, एग्रीमेंट हम 100 रुपए पे कर लेते हैं, जनरल एग्रीमेंट पे कर लेते हैं। अब क्योंकि ये अकाउंट जो है वो मैंने बनाया हुआ है तो ये मेरे नाम को बाय डिफॉल्ट दिखाएगा कि परचेज मैंने करा है, क्योंकि मैंने ही खरीदा है। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस नहीं है इसका, आप इसे बेच नहीं सकते। नॉर्मली आप इसे अपने यूज के लिए खरीद सकते हैं या अपने क्लाइंट के यूज के लिए खरीद सकते हैं। ठीक है, तो और परचेज बाय में मेरा नाम आ गया, परचेज मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी आ गया। आर्टिकल 5 जनरल एग्रीमेंट के डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 5 होती है, ऑप्शन सेल्फ प्रिंट ऑफ ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट। अब देखिए बहुत रेलेवेंट है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर आप ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट है क्या। तो जैसे हम बाहर से कहीं से स्टैम्प पेपर लेते हैं तो वो नॉर्मली इसके अंदर आर्टिकल 5 जनरल एग्रीमेंट लिख के हमें दे देते हैं, लेकिन हम यहां पर 200 कैरेक्टर तक का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट का। सपोज ये एक रेंट एग्रीमेंट है तो हम यहीं पे लिख सकते हैं कि साहब ये जो स्टैम्प पेपर है ये मैंने रेंट एग्रीमेंट के लिए खरीदा है और मेरे को इससे रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, दोनों पार्टी का, इनका ये नाम है, इस जगह रहते हैं, फलाना फलाना डिटेल्स हैं, इतने टाइम की मेरी टेनेंसी है। तो ये चीज यहां भी खोल सकते हैं। अब इसके बाद आ गया जी फर्स्ट पार्टी का नेम। तो हम इसको करेंगे, देखिए जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, फर्स्ट पार्टी का नाम, उसका एड्रेस 1 2 3 3 लाइनों में, उसका पिन कोड और उसका पैन नंबर। तीसरी लाइन में हम कोई और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और पैन कार्ड के अंदर पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं।
तो ये बेसिकली वो भी आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड पार्टी के भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही। इसके बाद एक ऑप्शन आता है स्टैम्प ड्यूटी पेड बाई। तो ये ध्यान रखें कि स्टैम्प ड्यूटी पेड बाई के अंदर या तो फर्स्ट पार्टी का नाम आएगा या सेकंड पार्टी का नाम आएगा। तो जो भी व्यक्ति इस स्टैम्प ड्यूटी को पे कर रहा है उसका नाम आएगा, ठीक है। जेंडर, अगर वो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जॉइंटली पेड बाय मेल फीमेल है, दोनों ने पे करी है तो ये, अदर्स में तो अदर्स में। स्टैम्प ड्यूटी अब कितने रुपए का आपको चाहिए? सपोज आपको 100 रुपए का चाहिए, तो जैसे आप एंटर मारेंगे तो एक पॉपअप आएगा, ये 100 रुपीज SCHIL आपको बोलेगा साहब 100 रुपीज आप करना चाहते हैं, तो आप ओके कर देंगे। अब इसके बाद आप यहां से जब नीचे आएंगे तो आपने मोड ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी क्या है, आपके पास दो हैं अगेन, एटम और रेजर पे। ये दोनों पेमेंट गेटवेज है जो इसमें इंटीग्रेटेड है वेबसाइट में। आप इन दोनों वेबसाइट से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप एटम सेलेक्ट करेंगे तो अगेन आपको ये चार्जेस भी बता देगा कि आपके क्या क्या चार्जेस लगेंगे। अगर आप यूपीआई से कर रहे हैं तो कोई पैसा नहीं है, या जो भी XYZ चार्जेस हैं ये सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप उसको पहले सेव कर लें, और तो जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे, सेव करते के साथ ही एक विंडो खुलेगी, यूजर सबमिशन ऑनलाइन पेमेंट कंफर्मेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेफरेंस नंबर पे आ गया, एटम आ गया, 10 रुपए जैसे हमने अमाउंट डाला, तो आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आप करके सीधा प्रोसीड पेमेंट पे जा सकते हैं। अब जैसे ही आप प्रोसीड पेमेंट पे जाएंगे तो ये आपको एक पेज पे ले जाएगा जो कि एटम टेक्नोलॉजीज का है, जहां पे अगेन आप डेबिट कार्ड विद ATM, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये डेबिट कार्ड वगैरह की डिटेल डालेंगे और आप इसको प्रोसेस करेंगे तो आपके बैंक से कनेक्टेड अगर होगा तो वो OTP वगैरह आएगा और सब हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसकी पेमेंट को सक्सेस करेंगे तो ये आपके वापस हिस्ट्री के अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको दोनों ही चीजें दिखाता हूं कि अगर आपकी सक्सेस हुई या अनसक्सेस हुई, दोनों मैं आपको दिखाता हूं। तो अब ये जो सेकंड बार है व्यू ट्रांजैक्शन, आप इस पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं। जैसे ये मैंने अभी एक डमी बनाया था, तो ये डमी जो मेरा था वो इस तरीके का था कि ABY वर्सेस KH, हमने सेकेंड पार्टी KH बनाया था और 10 रुपए का हमने रखा था इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे ये बोला कि इन्होंने अभी आपका पेंडिंग है, तो इसी तरीके से मैंने जैसे और जो स्टैम्प पेपर्स हैं मैं वो दिखा देता हूँ कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो यहाँ पे एक पेमेंट फेल आ जाएगा ऐसे, तो ये जनरेट नहीं होगा। और अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई तो ऐसा लिखा आ जाएगा सर्टिफिकेट जनरेटेड। तो अगर ये सर्टिफिकेट जनरेटेड है तो इसका मतलब ये स्टैम्प पेपर आपका वैलिड है, और ये स्टैम्प पेपर जो है आप पूरे किसी भी कोने से आप जहां भी एक्सेस करें अपने यूजर आईडी पासवर्ड को, वहां से प्रिंटर कनेक्ट करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है इज जनरेटेड सक्सेसफुली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वेबसाइट से अब आप सेल्फ प्रिंटिंग ई स्टैम्प पेपर अपने घर पे ही खरीद सकते हैं और आपको स्टैम्प पेपर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और राउंड द क्लॉक 24/7 आप ये कभी भी स्टैम्प पेपर को निकाल सकते हैं, और 500 रुपए तक का स्टैम्प पेपर आप निकाल सकते हैं। अदर स्टेट्स का भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ और स्टेट्स जैसे हरियाणा है तो उनकी अपनी एक वेबसाइट है, शायद ई-ग्रास करके कोई उनकी वेबसाइट है, वहां से भी आप उनका स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं। यूपी का भी कुछ ऐसी सुविधा है। तो आप थोड़ा सा अगर गूगल करके देखेंगे तो सबके ई स्टैम्प पेपर्स, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है कई कंपनीज के लिए, कई कॉर्पोरेट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको जो है हर बारी स्टैम्प पेपर लेने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए और उनको धक्के खाने पड़ते हैं इधर उधर वेंडर्स के पास, और उनके मनचाहे रेट देने पड़ते हैं। कई बारी तो हम वेंडर के पास जब जाते हैं तो वो ये बोलता है कि मेरा सर्वर ही नहीं आ रहा या अकाउंट में बैलेंस नहीं है। तो ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों की वजह से हम लोगों के बहुत बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन स्टैम्प पेपर जितने भी लोग निकाल सकें और इसका हम यूज़ करें। अगर फिर भी आपको इसे करने में कोई भी दिक्कत होएगी तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं और इसके बारे में आप मेरे से सूचना ले सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल।